हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना सिखाऊंगा सी में, जो कि एक स्ट्रिंग को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करेगा। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने डेवलपर सी प्लस प्लस स्टार्ट किया। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं कोड लिखूंगा, देन उस कोड को मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा, उसका लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद में हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो सिंपली मैंने प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h। नाउ हमने हमारा मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना दिया str, जिसमें हम एक्चुअली स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं। नाउ हमने यूज़र से एंटर स्ट्रिंग का मैसेज दिया और स्ट्रिंग इनपुट ले ली, गेट्स str। फाइन गाइज, नाउ हमने एक प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया और str को हमने यहाँ से एज ए पैरामीटर भेजा एंड जीरोथ इंडेक्स को हमने यहाँ से भेज दिया है। ठीक है गाइस, जीरोथ इंडेक्स का मतलब हो गया मुझे जीरो से लेकर के और लास्ट तक सारे कैरेक्टर प्रिंट करने। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 भेज दूँ तो उसका मतलब होगा कि सेकंड इंडेक्स ऑनवर्ड्स, सेकंड इंडेक्स के बाद मुझे जब तक नल नहीं आता है सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, बट मैं शुरू से ही प्रिंट करवा रहा हूँ, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैं 0 पास कर दे रहा हूँ। नाउ हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को डिफाइन किया। कैरेक्टर एस हमने एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया स्ट्रिंग को, एक हमने ले लिया आई यानी इंडेक्स। सिंपली हमने बेस केस लगाया सबसे पहले, एस आई अगर बराबर है किसके, नल के। इसका मतलब हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं करना है हमें। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे %c कॉमा एस आई को, एंड उसके बाद हम कॉल लगा देंगे वापस से प्रिंट फंक्शन को। यहाँ पे भेजेंगे हम s और i+1। ठीक है गाइस, और नीचे भी हम लिख देते हैं printf स्ट्रिंग इज सिंपल, ये मैसेज डाल दिया। देन हमारा जो प्रिंट रिकर्सिव फंक्शन है वो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराएगा, यानी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट होगी। सो इसको अब हम ड्राई रन करके देखते हैं गाइस। इसको ले चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे गाइस। सो आ जाइए भैया, फाइन। और ओके, ये जो एग्जिस्टिंग कोड पड़ा है मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इरेज किया। वापस हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इस कोड को फिर से ले चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। ठीक है गाइज, तो गाइज सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्राम का फ्लो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम रिकर्जन को भी समझ लेंगे, इस कोड को भी समझ लेंगे, रिकर्जन फंक्शन वाले। तो हमें पता है सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से रन होता है, मेन से। तो मेन में आया, देन str एक एरे बना, सो दिस इज अवर str एरे। ठीक है, इस तरह का कुछ एरे है हमारे पास, जिसमें इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लास्ट इंडेक्स होगा 99। देन हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर स्ट्रिंग, तो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग पे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर स्ट्रिंग। देन हमने गेट से str में वैल्यू इनपुट ली। सपोज मैंने इनपुट दिया यहाँ पे पूजा, ओके। सो यहाँ पे पूजा स्टोर हो गया एंड पांचवें इंडेक्स पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली नल, ये हमने स्ट्रिंग के ट्यूटोरियल में देखा था। नाउ स्ट्रिंग इज, ये सिर्फ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद में प्रिंट को कॉल लग रही है, str और 0 भेज रहे हैं, तो अब अपन अपना स्टैक बना के देखते हैं ये कैसे काम करेगा। सो ये हमने हमारा स्टैक बनाया, वेरी गुड। एंड ये अलग अलग कॉल्स जो स्टोर होंगे उनके लिए कुछ मैं बॉक्सेस बना देता हूँ, ताकि मुझे सिर्फ लिखने का काम रहे समझाते टाइम पे। फाइन। सो नाउ गाइज, यहाँ से जब ये फंक्शन कॉल हुआ कहाँ जाएगा, ये डेफिनेशन पे। ठीक है, एस में str स्टोर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि str जिस एरे को पॉइंट कर रहा था, s भी अब उसी एरे को पॉइंट कर रहा है ना, बेस एड्रेस दोनों का सेम हो गया है। देन i में क्या चला गया है हमारे पास, 0। सो i की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसको स्टैक के टर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे s आया हमारे पास, यहाँ पे i आया। तो बेस एड्रेस है, मन का str का बेस एड्रेस 1K था, कुछ भी हो सकता है वैसे, तो s में भी 1K आ गया, यानी ये सेम लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं एक्चुअली। तो i की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 0।
ठीक है। अब का है इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये 1.1, ये 2, ये 3। ओके गाइस, सो यहाँ पे इस कॉल के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट चला। फर्स्ट स्टेटमेंट चला तो चेक हुआ एस आई बराबर नल है क्या। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिटर्न नहीं चलेगा, सीधा कहाँ आएगा दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है गाइस, दूसरा स्टेटमेंट एस आई को प्रिंट करा रहा है। आई की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स एस 0 को प्रिंट कराएगा। एस 0 पे क्या पड़ा है हमारे पास, पी, तो ये प्रिंट कर देगा गाइस पी। ठीक है, ये आउटपुट में आ जाएगा। देन तीसरा स्टेटमेंट चलेगा। सो तीसरा स्टेटमेंट चला इस कॉल के लिए। वापस से क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट वाला। एक तो हमने एस को भेजा है और आई प्लस 1 को भेजा है। सो यहाँ पे तो 1 के ही आ गया, आई प्लस 1 हो गया हमारे पास 1। नाउ पहला स्टेटमेंट चला, एस आई बराबर नल है क्या। पहला स्टेटमेंट एस आई, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। 1 पे हमारे पास क्या पड़ेगा, ओ पड़ा है, राइट। बराबर नल है क्या, नहीं है, तो दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा। दूसरा स्टेटमेंट चला, क्या प्रिंट करी इसने, एस आई की वैल्यू यानी एस 0 की वैल्यू। तो एस 0 की वैल्यू हमारे पास ओ है, ओ प्रिंट हो जाएगा। फाइन, फिर तीसरा स्टेटमेंट चलेगा। वापस से क्या होगा, यहाँ से डेफिनेशन में चला जाएगा। एस में आ गया हमारे पास 1 के और आई प्लस 1 हो गया 2। फिर डेफिनेशन में आया, पहला स्टेटमेंट चलेगा इस कॉल के लिए। चेक हुआ एस आई, आई की वैल्यू 2 है तो एस 2, एस 2 बराबर नल है क्या। एस 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, ओ पड़ा है गाइस, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, S2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। S2 पे O पड़ा था, O प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर तीसरा स्टेटमेंट चला तो कॉल लग गई 1 के एंड यहाँ पे आ गया 3। नाउ पहला स्टेटमेंट चला, एस आई बराबर नल है क्या। आई की वैल्यू क्या है गाइस हमारे पास 3, S3 पे क्या पड़ा है हमारे पास J, इक्वल टू नल है क्या, नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, एस आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट मीन्स S3 की वैल्यू, S3 हमारे पास J प्रिंट हो गया। देन तीसरा स्टेटमेंट लगा, वापस से कॉल लगी, फिर से डेफिनेशन में गया 1 के 4। फाइन, नाउ चेक हुआ एस आई बराबर नल है क्या। तो एस आई, आई की वैल्यू क्या है 4 यानी S4, S4 पे क्या पड़ा है हमारे पास, A पड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट चल गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो दूसरे पे आया। दूसरे स्टेटमेंट में आके एस आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, यानी S4 की वैल्यू, S4 क्या है हमारे पास, A है, तो A प्रिंट हो जाएगा। देन तीसरा स्टेटमेंट कॉल लगी प्रिंट को 1 के एंड 5। अब देखिए चेक हुआ एस आई बराबर नल है क्या। आई की वैल्यू क्या है 5 है, तो S5 बराबर नल है क्या। S5 पे क्या पड़ा है, नल पड़ा है, ट्रू है कंडीशन। तो पहला स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू, तो 1.1 चलेगा। 1.1 क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, कंट्रोल वापस पीछे भेज रहा है, पिछले स्टेटमेंट पे आया। तो अब देखो ये जो 5 वाली कॉल लगी थी, ये 4 वाले से लगी थी, ये तीसरा स्टेटमेंट चल रहा था इसका, ये तीसरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, पीछे जाएगा, ये कॉल भी खत्म हो गई, फिर पीछे जाएगा, ये कॉल भी खत्म, देन पीछे आया, ये कॉल भी कंप्लीट, फिर पीछे आया, ये कॉल भी कंप्लीट, फिर कहाँ पहुंच जाएगा, मेन के अंदर। मेन के अंदर इस कॉल के बाद में कुछ नहीं है, रिटर्न 0 है तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा सिंपली। सो गाइज रन करके देखते हैं। सो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। हम गए सेव में और इसको हमने किया प्रिंट स्ट्रिंग रिकर्जन नाम से सेव। मैंने मेरे गिटहब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम अपलोड किया है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो इस कोड को। नाउ इसको हमने किया कंपाइल एंड दैट्स कंपाइल्ड एंड हमने किया रन। सो गाइज रन हो रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरे शायद कुछ डेवलपर में ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है ये, मैं देख भी रहा हूँ बट मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं है अभी तक। अब या तो मुझे आईडी चेंज करना होगा, आईडी में चेंज नहीं करना चाह रहा, अभी तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसने इस बार। ओके फाइन, सो एंटर स्ट्रिंग, मैंने इनपुट दिया तरुण, सो सिंपली प्रिंट हो गया तरुण। नाउ हमने एक बार और इसे एग्जीक्यूट करना है, एक बार और हमने रन किया, मैंने इनपुट दिया पूजा वर्मा, ये प्रिंट हो गया पूजा वर्मा। ओके गाइस, सो ये सिंपली इस तरीके से रिकर्जन जो है इस कोड का काम किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। गाइज अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करें एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें। गाइज अगर आपको किसी और प्रोग्राम में भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।